जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 15 स्कंद 5 की कथा का रसपान करेंगे। आज के अध्याय में हम समुद्र, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के साथ नरक का वर्णन और जड़ भरत ऋषभदेव की कथा सुनेंगे। आइए इस कथा का हम रसपान करते हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे भगवान, गृहस्थ आश्रम अनेक कठिनाइयों का घर है। स्त्री, पुरुष, धन आदि से आसक्त मनुष्य निश्चित नहीं हो पाता और इस तरह वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जीव की आस्था भगवान में तो नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ में रहते हुए भी किस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त किया और उन्हें किस तरह से भगवान विष्णु की अचल भक्ति प्राप्त हुई। शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा कि गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त न होने की बात असत्य है। गृहस्थ में कठिनाइयाँ अनेक है, लेकिन यह गृहस्थ ही भजन का अनुपम अवसर देता है। जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग जाता है, गृहस्थ और संन्यास में कोई अंतर नहीं रह जाता। प्रियव्रत जी बचपन से भगवान के चरणों में भक्ति भाव रखते थे और ध्यान मगन हो जाते थे। किसी कारण से नारद जी ने उन्हें बचपन की अवस्था में ही आत्म साक्षात्कार करा दिया। मनु जी ने जब उन्हें राजा बनाना चाहा, तब उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे विषय आदियों से मुक्त थे। मनु जी ने बारंबार अनुरोध किया, तब प्रियव्रत ने पिता की आज्ञा को मानने के कारण राजा बनना स्वीकार किया। उनके लिए महल और वन बिल्कुल एक समान थे। पूरी तरह वासना से रहित होकर प्रियव्रत जी ने अपना राज तिलक करवाया। राज तिलक के बाद इन्होंने बर्हिष्मती विश्वकर्मा की कन्या से विवाह किया और उससे 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं अग्निघ्र, इधमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यारेता, धृतराष्ट्र, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र तथा कवि। इनमें से 3 पुत्र महावीर, सवन और कवि बचपन में ही वैरागी हो गई और घर छोड़कर वन में चले गए और महर्षि बने। महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवत नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए और ये तीनों मनवंतरों के स्वामी हुए। महाराज प्रियव्रत ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम उजस्वती था। प्रियव्रत बहुत तेजस्वी और वीर थे। एक बार उन्होंने अनुभव किया कि सूर्य का रथ जिस तरफ से आता है उधर तो प्रकाश रहता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश नहीं होता। इस कमी को दूर करने के लिए प्रियव्रत जी ने सूर्य के साथ 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की और इनके कारण अंधकार का स्थान प्रकाश ने ले लिया। ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें रोका, लेकिन उनके 7 बार परिक्रमा से जो रथ चक्र की लीक बनी थी उसके 7 समुद्र बन गए। इनके नाम है शिरोध, शशुरसोध, सुरोध, धृतोद, शारोध, दधिमंडोद और शुद्धरसोद। इन 7 समुद्रों के कारण 7 द्वीप जम्बू और फ्लाश, सालमली, कुश, क्रोच, शाक और पुष्कर हो गए। महाराज प्रियव्रत ने एक एक द्वीप अपने पुत्रों को बांट दिया और अपनी कन्या का विवाह चित्राचार्य से किया, जिससे देवयानी प्राप्त हुई। यह सब करने के बाद महाराज प्रियव्रत राजपाट छोड़कर विषयों से मुक्त होकर विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने
फिर मुनि के दुर्लभ परम पद को प्राप्त किया। जब महाराज प्रियव्रत मोक्ष के मार्ग से परवत हुए तो उनके पुत्र धर्मपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। उन्होंने प्रजा की रक्षा की और अपने पिता की कीर्ति को बढ़ाया। उनका बड़ा पुत्र अगनिध्र जम्बूद्वीप का राजा था। उसने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए उपासना की। इस उपासना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने एक अनुपम सुंदरी अप्सरा को उसके पास भेजा। उस कमनीय के रूप सौंदर्य को देखकर राजा उस पर मुग्ध हो गया और अप्सरा भी राजा के गुणों को देखकर उसी को समर्पित हो गई। जब अगनिक उस अप्सरा को लेकर कंदरा से बाहर आया तो उसे अपनी पत्नी बनाकर राजकार्य करने लगा। उस अप्सरा से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद वह वापस ब्रह्मा जी के पास चली गई। इन पुत्रों के नाम हैं नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हरिण्मय, कुरु, भद्राक्षु और केतु मार्ग। जम्बूद्वीप के 9 खंड करके राजा ने प्रत्येक के एक एक भाग में अपने बेटे को राजा बना दिया और फिर क्रम से मेरु की 9 पुत्रियों के साथ उनका विवाह कर दिया, जिनके नाम हैं मरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टा, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देववीति। शुकदेव जी ने आगे कहा कि हे परीक्षित, पांडुनंदन महाराज नाभि को मरुदेवी से बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विचार किया। उन्होंने तत्वज्ञानी ऋषियों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ कराया और यज्ञेश भगवान ने दर्शन दिए। सारे के सारे सभासद उस यज्ञेश की कांति, रूप छटा और अलौकिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। सबने उनकी वंदना की और उन्हें कष्ट देने के लिए क्षमा प्रार्थना भी की तथा राजा नाभि का मनोरथ बताया। ऋषियों ने भगवान से नाभि को अपने समान ही पुत्र देने की प्रार्थना की। भगवान ने ऋषियों से कहा कि मेरे समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं अद्वितीय हूँ, लेकिन तुम्हारी मांग भी बेकार नहीं जाएगी। मैं स्वयं ही नाभि के यहाँ जन्म लूँगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और समय आने पर मरुदेवी के गर्भ से एक तेजस्वी और सतोगुणी बालक उत्पन्न हुआ। यह बालक आगे चलकर ऋषियों और ब्रह्मचारियों और दिगंबर जैनों का प्रथम तीर्थकर बना। उसका नाम ऋषभ देव रखा गया। ऋषभ देव के जन्म से चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। लेकिन देवराज इंद्र को इस प्रकार के राजा नाभि की वंश की वृद्धि अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने नाभि के राज्य में जल बरसाना बंद कर दिया। पहले तो राजा रानी और प्रजा ने ऋषभ देव जी के मुख कमल को देखकर अपने अभाव की चिंताएं भुलाई और समय आने पर ऋषभ देव की राज्याधिकारी बना दिया तथा उन दोनों ने बद्रिकाश्रम प्रस्थान किया और उसकी भक्ति करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। ऋषभ देव जी ने पहले गुरु के पास जाकर परिश्रम पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया और फिर संचालन करने लगे। उनके सुंदर लक्षणों से इंद्र के मन में भी परिवर्तन आया और उसने अपनी कन्या जयंता ऋषभ देव को सौंप दी। ऋषभ देव ने अपनी पत्नी जयंता से 100 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें भरत सबसे बड़े थे। इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अन्य 99 पुत्रों में
कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मल्यकेतु, भद्रसेन, इंद्रप्रस्थ, विदर्भ, कीकरकट आदि प्रमुख थे। अन्य 90 पुत्रों में कवि, हरि, अंतरिक्ष, द्रमिल, चमस और करधाजन बहुत उच्च भक्त थे। ऋषभदेव जी के पास शेष बचे 81 पुत्र अपने कर्मों से ब्राह्मण हो गए। वे वैसे ही ब्रह्मवेश ब्राह्मण थे, अतः उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। शुकदेव जी ने कहा कि एक समय उन्होंने ब्रह्मवर्त में आकर अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया। अपने पुत्रों को उन्होंने कहा कि यह संसार दुखों का निधान है और जीव को ब्रह्मत्व से हटाकर विषयों में मगन करने वाला है। विषयों का उपभोग तो शुक्र आदि योनियों में भी किया जा सकता है। मनुष्य योनि को महत्ता तो ईश्वर आराधना में है। धन संपत्ति की महत्ता तो शरीर के संदर्भ में है। आत्मा से तो कोई संबंध है ही नहीं। शरीर की अपेक्षा और आत्मा की अपेक्षा आत्महनन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निसंदेह विषयों से वीरति का सरल नहीं, परंतु प्रिय पुत्रों, वैराग्य के बिना परमात्मा दर्शन नहीं। ब्रह्म प्राप्ति के साधन का बोध तत्वदृष्टा गुरु की कृपा से ही संभव है। ज्ञानवान गुरु सहज ही शिष्य के बंधनों को काट देता है। ब्राह्मण जगत गुरु है। ज्ञानवान होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वजन पूज्य है। ब्राह्मण भोजन एक यज्ञ की आहुतियों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि ब्राह्मण की सेवा से रिझते हैं। ऋषभदेव जी ने बाद में यह कहा कि मेरे रूप में भगवान विष्णु ही विद्यमान है। मैं उन्हीं का प्रतिरूप हूँ, इसलिए मैं अत्यंत श्रेष्ठ और मोक्ष को देने वाला हूँ। लेकिन ब्राह्मण अपने अच्छे गुणों और दम, यम, सत्य, अनुग्रह और त्याग से मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हो जाते हैं। तुम सब लोगों ने ब्राह्मणत्व में दीक्षा ली है, अतः तुम मुझे ही पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। और मेरा यही निवेदन है कि मैं यह राज्य तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ और तुम अपने बड़े भाई भरत के अनुशासन में रहकर राजकाल का संचालन करो। एकता में बहुत बल होता है। हे परीक्षित जी, अपने पुत्रों के बहाने ऋषभदेव जी ने संसार के सभी लोगों को त्याग और एकता का उपदेश दिया और फिर अवधूत बन गए। उन्होंने मौन धारण करके अंधे, बहरे, गूंगे की तरह आर्यावर्त में घूमना शुरू किया। उन्होंने संसार को इस रूप में मिथ्या समझा कि अपने रूप में आक्रमण करने वाले पर भी कोई आक्रमण नहीं किया और उसे क्षमा करते रहे। उन्हें अपनी घोर तपस्या के फलस्वरूप सभी सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन वे उनकी अपेक्षा करके वासुदेव पद को ही प्राप्त हुए। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा कि हे महाराज, योगी के लिए सब कुछ भी रुकावट नहीं होती, तब ऋषभदेव जी ने योग सिद्धियों को क्यों त्यागा? इसका उत्तर देते हुए शुकदेव जी बोले, निसंदेह योग चित्तवृत्ति के निरोध का नाम है और इस प्रकार योगी के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं पहुंचा सकती। लेकिन योग और वैराग्य से सिधाए जाने के बाद भी मन चंचल बना रहता है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवसर आने पर इसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को ठगने से नहीं छोड़ा। इस मन को जहाँ भी अवसर मिलता है, यह जीव को काम, क्रोध, लोभ और मोह में डाल देता है। इसलिए योग की सिद्धि होने पर भी मन पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। हे राजन, ऋषभदेव जी अपने शरीर को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन
कुछ चरित्र का निर्वाह करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को धारण किए रखा। उन्मुक्त की तरह घूमते हुए और पत्थरों को चबाते हुए उन्होंने दलदल की अग्नि में शरीर त्याग कर दिया। जब कलयुग आया तब ऋषभ देव जी ने अरहन नामक राजा के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में मोह के वश धर्म विरोधी आचरण किया और व्रत, स्नान, धर्म आदि को उखाड़ कर पाखंड का प्रचार किया। भारतवर्ष जैसे धर्मप्राण देश में इस पाखंड व्रती को टिकने नहीं दिया गया और पुरानी परंपरा ही गतिशील रही। ऋषभ देव जी के आदेश से भरत ने राज्य संभाला। इसी के साथ श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद के अध्याय 15 का यही समापन होता है। राजा भरत की कथा का और उनके चरित्र का वर्णन हम कल अध्याय 16 में सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।